हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्कोर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड दीज आर फॉर योर CDS एंड NDA एग्जाम। आपका एग्जाम है 13th ऑफ अप्रैल को, राइट? और अभी चल रहा है आपका मार्च। सो ये टाइम है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन पे फोकस करो और इसीलिए हम ये सेशन लाए हैं ताकि आपके सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स इसी सेशन में कंप्लीट हो जाए। With that being said, let's start the session and let's discuss the first question for today. आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है हु वॉज ऑनर्ड विद कुवैत्स टॉप सिविलियन अवार्ड। अब देखो, इमेज से आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत इजी इमेज डाली है यहाँ पर। मेन पर्पस इस सेशन का है कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए और जिन लोगों ने अभी तक ये जो टॉपिक है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स स्टडी नहीं किया है वो भी सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स इस सेशन में कवर कर लें। ओके, हियर द आंसर इज Narendra Modi. So our PM was recently honored with Kuwait's टॉप सिविलियन अवार्ड। ओके, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि और कौन से सिविलियन अवार्ड या फिर हाई ऑनर्स थे जिनसे हमारे पीएम को सम्मानित किया गया था, तो वो भी सब हम देख लेते हैं। ओके, सो दिस वाज वन that our PM Narendra Modi was awarded with Kuwait's highest civilian honor and the name of that honor is Order of Mubarak Al Kabir. Okay, तो आपको ये नेम भी याद रखना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आते हैं और कौन से आपके ऑनर्स थे। तो देखो, दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट ऑनर था दैट वाज आर PM नरेंद्र मोदी हैज बिन कन्फर्ड prestigious awards by Guyana and Dominica in recognition for his significant contributions during COVID-19 pandemic, as well as his efforts in strengthening the international ties. So he was awarded with that also. That civilian honor was given to him also. वो कहाँ का था आपका? गुआना और एंड डोमिनिका का। नेक्स्ट है आपका PM जो हमारे थे उन्हें कन्फर किया गया था आपका prestigious national award. The name is Grand Commander of the Order of Niger. Okay, so this is also important और ये आपके President of Federal Republic of Nigeria ने इन पे कन्फर किया था। So all these three are important. एक बार जरूर देख के जाना, उसमें ऑप्शन आपको काफी कंफ्यूजिंग रख सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद महाराजा हरि सिंह अवार्ड। सो किन्हें महाराजा हरि सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब देखो, जो लोग फेमिलियर हैं इस इमेज से, जो लोग हमारे न्यूज सेशंस देखते हैं और जो लोग न्यूज़पेपर देखते हैं उन्हें तो पता चल गया होगा इमेज से, और जिनको नहीं पता आप देख लो। सो यहाँ आंसर है आपका बी मनोज सिन्हा। दिस इज लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जिन्हें रिसेंटली ऑनर किया गया था विद महाराजा हरि सिंह अवार्ड। आगे देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। दिस इज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिन्हें कन्फर किया गया था आपका महाराजा हरि सिंह अवार्ड। एट अ ग्रैंड सेरेमनी हुई थी आपकी जम्मू में, जहां पर इन्हें अवार्ड दिया गया था। ओके, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, एक आपका टॉपिक आ जाता है यहाँ पर आर्टिकल 370 का और 335A, जो दोनों ही आपके JNK से रिलेट करते हैं। ओके, और जिन पे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और अब भी आने की प्रोबेबिलिटी रहती है एग्जाम में। अब जो आर्टिकल 370 है वो क्या स्टेट करता है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 370 वाज ड्राफ्टेड बाय शेख Abdullah. This is important. In the Indian Constitution, it was included as a temporary provision that grants special status to JNK. So जब ये आया था तो ये स्पेशल स्टेटस देता था JNK को, अब ये आपका रिपेल कर दिया गया है। ओके, आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि इसे ड्राफ्ट किसने किया था, क्योंकि देखो 370 में बेसिक क्वेश्चन तो आ चुके हैं, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करा उन्होंने तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। प्लस अगर आपको PDF चाहिए, देखो इसको आप आराम से रीड करना चाहते हो तो आपको हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको पूरी जो आपका सेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, बट आई स्टिल सजेस्ट टू एक बार जरूर देखना कम्प्लीटली। ओके, इट विल हेल्प यू। देन हम आ जाते हैं आर्टिकल 35A पे। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द प्रेसिडेंट ऑर्डर in 1954 and it gives JNK Assembly the right to decide their own permanent residence of the state. Okay, so this is also important. ये किसके थ्रू आया था? आपका प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आया था। ये दोनों ही आपको पढ़ने हैं।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम। अब देखो नोबेल प्राइज विनर्स पे मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है, पर मैंने सारे इस टेबल में आपके मेंशन कर दिए हैं। बहुत बार नोबेल प्राइज विनर्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं और हर बार आते ही हैं क्योंकि रिसेंट में ही हुए हैं, ठीक है। तो इनके लिए मैंने सारी यहाँ पे लिस्ट दे दी आपको कि फिजिक्स की जो कैटेगरी है उसमें कितने लोगों को मिला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 हैं जिन्हें फिजिक्स की कैटेगरी में मिला है। अब आपको ये तीनों चीजें स्टडी करनी है जब हम नोबेल प्राइज पे जाते हैं। पहले आपको विनर की नेम, की कैटेगरी और एक जो टॉपिक जिनके से रिलेटेड उन्होंने रिसर्च की है, क्योंकि कभी कभी जो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है उसमें वो लोग आपसे पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि किस टॉपिक पे करा है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो जो पहले के जो आपके नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनकी कैटेगरी रख देते हैं वहाँ पे। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर हम फिजिक्स की कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो वी हैव जॉन जे हॉपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन। ओके, इनको फिजिक्स की कैटेगरी में मिला था फॉर फंडामेंटल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग। सो बेसिकली इस बार मशीन लर्निंग में इन्होंने वर्क किया है और इस वजह से इन्हें मिला है। तो आपके लिए टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो गया मशीन लर्निंग। फिजिक्स की कैटेगरी है आपकी जॉन जे हॉपफील्ड एंड जेफरी ई हिंटन, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपके यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 पर्सन है जिन्हें मिला है। फर्स्ट इज डेविड बेकर, देन यू हैव डेमिस हैजबिस एंड जॉन एम जम्पर। नाउ केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट व्हाई, नाउ आई टेल यू। अब यहाँ पर आपको 3 लोगों को मिला है। आपके ऑप्शन कितने आते हैं? 4 लोगों के ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन में। जब आपका एमसीक्यू देखते हो आप 4 ऑप्शन होते हैं। तो व्हाट दे विल डू, दे विल राइट ऑल 3 एंड दे राइट एन एडिशनल वन फ्रॉम एनी अदर फील्ड। इनमें से किसी की फील्ड का उठा लेंगे वो लोग और वो लोग मेंशन कर देंगे। एंड देन दे आस्क यू कि केमिस्ट्री की फील्ड में कौन सा है जिसको नहीं मिला है, ओके। सो दैट टाइम दे विल डू दिस टू कंफ्यूज यू गाइस। सो आपको ये डिस्टिंक्टिवली याद रखना है कि केमिस्ट्री के ये हैं, फिजिक्स के ये हैं, मेडिसिन में ये हैं, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक्स में, सबको अलग अलग आपको याद रखना है, ओके। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉम्पिटिशनल प्रोटीन डिजाइन पे वर्क किया था फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन पे। नेक्स्ट वी हैव मेडिसिन जिसमें मिला था, इसमें विक्टर एब्रोस एंड गैरी रफकुन को मिला है, ठीक है। और इन्होंने आपके माइक्रो आरएनए पे डिस्कवरी की है। देन यू हैव लिटरेचर, वी हैव हान कैंग जिन्हें मिला था इसके लिए। नेक्स्ट पीस में आपका निहोन हिंदाकायो, ओके, इन्हें मिला है। एंड इकोनॉमिक्स में यू हैव अगेन 3 पीपल। सो एमसीक्यू में आने की चांसेस क्या हो गए, ज्यादा हो गए इसके। तो ये तो अच्छे से पढ़ के जाना, केमिस्ट्री एंड ऑल्सो योर इकोनॉमिक्स है, ओके। ऑल 3 अच्छे से याद कर लेना। आई ऑल्सो क्लियर द स्क्रीन वंस। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो और इसे बाद में डिवाइस करते रहना, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है आपका विच एल्बम वन द ग्रैमी फॉर द बेस्ट न्यू फील्ड, ओके, रिसेंटली। सो हेयर दिस वन, द जिसे ग्रैमी मिला है आपके म्यूजिक में, ओके। सो दिस इज त्रिवेणी को एल्बम को आपको रिसेंटली ग्रैमी मिला है। अब देखते हैं, देखो इंडियन ओरिजिन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन अमेरिकन है जिसे मिला है ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चार्ट एल्बम, इन्हें मिला है। इनका नेम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया, त्रिवेणी। द नेम ऑफ द एल्बम इज त्रिवेणी है, इंपॉर्टेंट। लीडर का नेम भी आपको याद रखना है, दिस इज चंद्रिका, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और ग्रैमी के बारे में देखेंगे। देखो 67th ग्रैमी हुए थे आपके, फरवरी में ही कंडक्ट हुए हैं आपके, और लॉस एंजलिस में हुए हैं। उसके अलावा और कौन से ग्रैमी विनर्स हैं आपके इंडिया से, वो थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये वाला पॉइंट आपका ऐड किया है, विच इज शक्ति अ फ्यूजन ग्रुप, म्यूजिक फ्यूजन ग्रुप कंप्राइजिंग तबला मास्टर योर जाकिर हुसैन एंड सिंगर शंकर महादेवन। उन्हें 66 ग्रैमी अवार्ड मिला था, ठीक है, फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम विच वाज दिस मोमेंट। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका 66 है, इससे पहले वाला है, और अभी 67 का हमने यहाँ पर त्रिवेणी स्टडी कर लिया, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये आपके सारे ग्रैमी विनर्स हैं। यहाँ पर एल्बम ऑफ द ईयर्स मेंशन है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मेंशन है, सो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट, ये सब आपके सारे मेंशन है। देखो इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। आई एम नॉट सेइंग कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कम प्रोबेबिलिटी है। एक बार देख लेना आप, नाम थोड़े थोड़े ऊपर से देख सकते हो। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर आपके लिए हो जाते हैं थोड़ा सा, न्यू आर्टिस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर ले लेंगे इसमें हम, एंड आई गेस न्यू आर्टिस्ट, बस इससे ज्यादा मतलब मत ही देखना, इतना ज्यादा नहीं आएगा, सिंस वी आर स्टार्टिंग ऑल द अवार्ड्स एंड ऑनर्स, सो आई हैव मेंशन्ड इट हियर।
नेक्स्ट आ जाते हैं विच प्रियंका चोपड़ा एंड गुनीत मोंगा की आपकी रिसेंटली उन्होंने साथ में वर्क किया है और उन्होंने मूवी आई थी इनकी जिसे नॉमिनेट किया गया फॉर ऑस्कर। तो अब इम्पोर्टेंट है ये आपकी मूवी, नेम है इसका अनुजा, आपको यहीं पे इमेज में दिख रहा है, दिस इज अनुजा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। अब ये जो आपकी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है आपकी, इंडियन शॉर्ट फिल्म है, बेस्ट लाइव शॉर्ट फिल्म फॉर द 97th अकेडमी अवार्ड्स मिला है इसे, उसके लिए नॉमिनेट भी की गई है आपकी। अब यहाँ पे डायरेक्टेड बाय एडम जे ग्रेव्स, अनुजा प्रोड्यूस बाय गुनीत मोंगा एंड प्रियंका चोपड़ा एंड मिंडी कैलिंग। नेक्स्ट आएंगे हम, हु इज नोन एज द एप्पल मैन ऑफ इंडिया एंड रिसेंटली ऑनर्ड विद पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड के साथ इन्हें ऑनर किया गया है। पहले आ गया एप्पल मैन ऑफ इंडिया एंड देन पद्मश्री इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो क्या नाम है इनका? इनका नाम है हरिमान शर्मा। हरिमान शर्मा, आप यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हो, ही इज नोन एज द एप्पल मैन ऑफ इंडिया। पद्मश्री से अवॉर्डेड किया गया है। अब क्यों दिया? बेसिकली इन्होंने डेवलप किया है आपका HRMN99 एप्पल, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दे कुड आस्क यू HRMN99 ये किस मतलब किस आपकी फ्रूट से रिलेट करता है या क्रॉप से रिलेट करता है? सो बेसिकली आपका एप्पल से रिलेट करता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब आपके जो पद्मा अवार्ड्स हैं, ये पद्मा अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पद्मा अवार्ड्स बहुत सारे क्वांटिटी में दिए जाते हैं, राइट और इनकी जो 3 मेन कैटेगरीज क्या है? पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है, पद्मा विभूषण काफी हाई लेवल हो गए तो कब लोगों को देंगे, देन भूषण एंड देन श्री अवार्ड हो गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबके नेम्स लर्न नहीं कर सकते हो, लाइक आप भूषण के 19 नेम्स नहीं लर्न कर पाओगे और आप पद्मश्री के 130 नेम्स भी नहीं याद कर पाओगे। पर आपको क्या याद करना है? यहाँ पर इनके नंबर्स याद करने हैं। जैसे पद्म विभूषण की 7 है, इस बार पद्म भूषण के आपके 19 विनर्स है एंड पद्मश्री के आपके 113 अवॉर्डीज है। सो ये नंबर आपको अच्छे से याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन सिंस पद्मा विभूषण आपके सिर्फ और सिर्फ 7 है तो इनके नेम आपको पता होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नेम पता होने चाहिए। एक बार आपको पढ़ना है तो फील्ड पढ़ सकते हो और नेम पढ़ सकते हो। ये 7 मैंने यहाँ पर टोटल आपके मेंशन कर रखे हैं, इनके नेम्स और इनकी फील्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वो जरूर एक बार देख के जाना एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑनर्ड विद योर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रधान पुरस्कार 2025। सो आपका ये आपदा प्रधान पुरस्कार है, सुभाष चंद्र बोस के अंडर आ गया ये आपका। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? अब देखो, जब हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम देखते हैं तो काफी कम है जो हम रिकग्नाइज कर पाते हैं। हम DRDO रिकग्नाइज कर पाएंगे एंड here only I leave you a note for all these CDS and NDA वालों, ठीक है, अच्छे से सुन लेना। DRDO आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इनकी नई डेवलपमेंट हुई है वो आपको पढ़ के जानी है, जो भी इन्होंने करा है। ठीक है, अगर इन्होंने टेस्ट ट्रायल्स करे हैं, इन्होंने कोई चीज नई डेवलप की है, सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जरूर से जरूर एक बार स्टडी करके जाना, क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिसाइल्स वगैरह भी स्टडी करके जाना। दो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी हो तो वहां पर मैंने नोट्स इनके ड्रॉप कर दिए हैं, वो एक बार देख के जरूर जाइएगा। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हेयर द आंसर इज ऑप्शन बी, इनकॉइस, जिससे ये आपका ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड मिला है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, आपको सिर्फ ये जानना है दिस इज योर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो आपकी हैदराबाद में है, जिसे सिलेक्ट किया गया है फॉर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रधान पुरस्कार 2025। ओके, only the name is important here. Next up आते हैं, who has been honored with lifetime achievement award for your WBFJA awards। ये आपके वेस्ट बंगाल से रिलेट करते हैं अवार्ड, और यहाँ पर जिन्हें अवार्ड दिया गया है उनका नेम है अपर्णा सेन, जिसकी आप इमेज यहाँ देख सकते हो। सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट सेन, सेन सरनेम आपका काफी पॉपुलर है, बिकॉज इससे क्या याद आता है आपको? अमर्त्य सेन, राइट। अब आप मुझे बताओगे कि ये नाम इतना पॉपुलर क्यों है और इन्होंने क्या अचीव किया था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप ऑल ऑफ यू कुड आंसर दिस। नेक्स्ट आते हैं, देखो, दिस इज योर वेस्ट बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इनका अवार्ड था जिन्होंने लाइफ टाइम अवार्ड अचीवमेंट अवार्ड दिया है, और इनका नेम है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इनका नेम लिख दिया था, दिस वाज अपर्णा सिंह। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हम, who will receive the पद्म पानी lifetime achievement award। अभी आपका पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, थोड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो नेम है जिन्हें मिल रहा है ये अवार्ड, दैट इज साई परंजय पे।
ओके, सो दिस इज द नेम। यहाँ पे इन्होंने अपर्णा सेन, देखो फिर से हमने रिपीट किया है। सिंस क्या होता है, जब कभी कभी आप बहुत अच्छे से स्टडी नहीं करते हो और आप कुछ कुछ नेम स्टडी करते हो ना, तो आपको एग्जाम में जब दिखता है आपको लगता है यही आंसर होगा, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकते हैं। बट यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, दिस इज साई Paranjapai. He's a legendary director and writer in Indian cinema and is said to be honored with Panampani Lifetime Achievement Award at the upcoming Ajanta Ellora International Film Festival for 2025. इससे पहले साल का जो था उसमें आपके एक काफी पॉपुलर म्यूजिशियन को दिया गया था वो अवार्ड। सो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट्स में बताइएगा, अदरवाइज चेक द पिन कमेंट, आई विल आंसर इट देयर। नेक्स्ट देखते हैं हम, हु रिसीव्ड योर श्री चंद्र सिकंदर अवार्ड, ओके, फॉर लीडरशिप। नाउ ये अवार्ड आपको मिला जिसे है, उसकी इमेज आप यहाँ देख रहे हो, काफी सिंपल हो गया है, इसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में नहीं मिलेगी, एग्जाम में काफी कंफ्यूजिंग लगेगा, तो अच्छे से अवार्ड का नाम और इनकी जो अवार्डी है उनका नाम देख लेंगे, दैट इज एस जयशंकर। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, ही वाज ऑनर्ड विद योर श्री चंद्र शेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप बाय द साउथ इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी। से उन्होंने इन अवार्ड दिया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट किस लिए है, बिकॉज हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को मिला है और इन्हें काफ़ी अवार्ड्स मिलते रहते हैं, और ये आपकी काफ़ी ज़्यादा, देखो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी पब्लिश करते रहते हैं। ठीक है, बुक्स के इवेंट्स में आपको दिखते हैं ये कि कोई सी प्रोमिनेंट बुक है, तो अगर उससे रिलेट करते हैं, कभी इनसे रिलेटेड कोई बुक आती है या फिर किसी बुक के पार्ट हैं जिसमें न्यूज़ में आती है, वो बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच इंडियन फिल्म वन द TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड। सो कौन सी मूवी है जिसने ये आपका विन की है। अब देखो जो नेम है इस मूवी का, दैट इज कुम्बाया स्टोरी, दिस इज द नेम कुम्बाया स्टोरी, जिसे TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन फिल्म है आपकी कुम्बाया स्टोरी, जिसने इंटरनेशनल रिकग्निशन अचीव करी है। 13th आपका TVE ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड था जहाँ पर इन्हें अवार्ड मिला है। और ये आपका जो है ये कहाँ पर हुआ था, ये लंदन में हुआ था, बाफ्टा पे। ठीक है, बाफ्टा भी आपको बहुत न्यूज़ में था, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी था, सो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है, विच ऑथर्स नॉवल वन द 34th व्यास सम्मान। अब ये जो व्यास सम्मान है ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये ज़्यादातर आपका SSC में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, SSC की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग CDS के साथ SSC की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो व्यास सम्मान जैसे अवार्ड, तो 34th था आपका व्यास सम्मान, और किसे मिला है, इसे सूर्यबाला को ये आपको पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, ये राइटर है आपकी सूर्यबाला, हैज बिन अवार्डेड विद द 34th व्यास सम्मान 2024 आई हैव फॉर हर नॉवल कौन देश को वासी वीनू की डायरी। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। व्यास सम्मान आपके इंस्टीट्यूट कब हुए थे कि 1991 में इंस्टीट्यूट हुए थे और 10 ईयर्स से आपके चल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, हु वन द टर्नर प्राइज 2024। टर्नर प्राइज किसे मिला है। अब देखो यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो, सिंस ये आपकी इंडियन ओरिजिन की है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन। टर्नर प्राइज है एंड मिला है इस बार जिसलीन कौर को। यहाँ पे देखेंगे, ग्लासगो बॉर्न स्कॉटिश सिख आर्टिस्ट जिसलीन कौर हैज बीन अवॉर्डेड विद टर्नर प्राइज 2024, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस एक्कलेट्स इन कंटेम्पररी आर्ट। सो इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री वाज ऑनर्ड विद द ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024। सो देखो किस कंपनी को मिला है आपका अवार्ड। अब सिंस हम सस्टेनेबिलिटी इन्वायरमेंट की बहुत बात कर रहे हैं, हम जो हमारे COPs है, ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो बहुत हो रही है, वो बहुत एमिनेंट न्यूज़ में रहती है, इसीलिए ये अवार्ड आपके अब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो कौन सी कंपनी है जिसे मिला है, तो ये है आपकी कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर देखोगे सिर्फ आपके लिए नेम इम्पोर्टेंट है कि कोल इंडिया को ये अवार्ड आपका मिला है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, हु बिकेम डेनमार्क्स फर्स्ट मिस यूनिवर्स। अब पहला क्या इंपॉर्टेंट है, मिस यूनिवर्स कौन बना, पहला तो क्वेश्चन ये आ गया, लेकिन आज क्यों कौन मिस यूनिवर्स बनी इस बार की, एंड ये डेनमार्क की पहली है इसलिए थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम है इनका विक्टोरिया कजार थिवलिंग, आई एम श्योर आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, but it's like it's a different name,
तो यू जस्ट पार्डन मी ऑन दैट, बट आप यहाँ पर नाम याद रखना, ठीक है, इनकी स्पेलिंग याद रखना. यू कैन सी हर प्रिटी फेस है. ओके, next question we have, who were the recipients of the Indira Gandhi Peace Prize Award 2023? अब देखो ये काफी लेट अवार्ड्स देते हैं, तो अभी रिसेंट में इन्होंने 2023 वाला दिया है अवार्ड फॉर द एफर्ट्स इन प्रमोटिंग पीस. इंपॉर्टेंट अवार्ड है दो ये, ठीक है. अब यहाँ पे आप इन दोनों की इमेजेस देख सकते हो और इनके नेम है डैनियल बैरनबोइम एंड यू हैव अली अबू अवाद. ओके, these names are important. इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है नेम. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन लोगों ने क्या क्या वर्क किया है. बेसिकली डैनियल इज गिवन फॉर यूजिंग म्यूजिक एज अ टूल टू यूनाइट पीपल एंड रिड्यूस कल्चर एंड पॉलिटिकल टेंशंस, एंड अली अबू अवध फॉर प्रमोटिंग नॉन वायलेंस एंड क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक रूट्स टू ब्रिंग Palestinians and Israelis together for dialogues and understanding. So this is very important. Both of these names are important. Okay. Next question we have is, who won the Booker Prize for the fiction ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इनकी बुक है जिनकी वजह से इन्हें बुकर प्राइज दिया गया है. बुकर प्राइज इज अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑनर. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये अवार्ड और बहुत चांसेस रहते हैं इसका क्वेश्चन में आने का. एंड में डाल रखा है, तो सेशन पूरा देखना तभी आपको पता चलेगा. ओके, हियर द आंसर इज समांथा हार्वी. समांथा हार्वी हैं जिन्हें बुकर प्राइज दिया गया था फॉर हर बुक ऑर्बिटल. ये आपका साइंस फिक्शन से है, तो इम्पॉर्टेंट है बुक आपकी. ब्रिटिश ऑथर है ये आपकी. यहाँ पर देख सकते हो आप, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है. दिस इज अ ब्रिटिश ऑथर समांथा हार्वी. शी हैज वन प्रेस्टिजियस बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हर नॉवल ऑर्बिटल. ऑर्बिटल इज द नेम, इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम, हु वन मेंस बैलन डी'ओर फॉर 2024, एंड जो विमेन की कैटेगरी में है वो मैंने क्वेश्चन में ही आपका मेंशन कर रखा है. दिस इज इतना बुनमाती, secured it for Spain. She secured it from Spain and he is from France. ओके, अब इनका नेम है रॉड्री. मेल कैटेगरी में द नेम इज रॉड्री एंड फीमेल में इट इज एटिना बुनमाती. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर दोनों की ही नाम आपके मेंशन है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट आ जाते हैं हम, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू गाइस. सो देखते हैं कितने लोगों को ये आंसर पता है. दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. लेट्स सी कितने लोग अवेक थे ड्यूरिंग दिस एंटायर सेशन, और देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितनी अच्छी उनकी प्रिपरेशन चल रही है. जो भी आपका फीडबैक रहता है वो भी मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में. ओके, विद दैट वील एंड द सेशन हियर. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. आई होप जो क्वेश्चन हमने पूछा है ड्यूरिंग दिस सेशन वो आप आंसर जरूर करोगे. और अगर आपने यहाँ तक सेशन देखा है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर इट विद योर फ्रेंड जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है. कमेंट्स में आंसर जरूर देना है. जो भी आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं वो भी पूछ सकते हो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड लास्टली आई वुड लाइक to wish you guys all the best for your exam. Believe in yourself, you have prepared very good and you're gonna crack it. With that, we'll end it here. Thank you for watching.